स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दो बातें बताना पसंद करूंगा आपको मैं। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उस समय उस तत्कालीन समय के उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज आर्य समाजी नेताओं को बुलाया जो पूरे भारतवर्ष में बड़े मशहूर हुआ करते थे और उनसे ये मदद मांगी। प्रधानमंत्री थे देश के, भारत जैसे देश के, तब ये कहा कि जी नागालैंड, मेघालय, इन जैसे राज्यों के अंदर भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए सरकार अकेले अपने दम पे कार्य नहीं कर पा रही है, तो हमें आर्य समाज की मदद चाहिए। आर्य समाज लोगों से का निवेदन से करें कि वो उस तरफ जाएं और वहाँ के लोगों को, मेघालय, नागालैंड और जो उस तरह के उत्तर पूर्वोत्तर राज्य थे, वहाँ पे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। तो उस समय आर्य सभा के लोग वहाँ पर गए और वहाँ पे लोगों को ज्ञान वगैरह देना शुरू करा। इस तरीके से अगर आज की बात करते हैं वर्तमान में, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पूरा देश मना रहा है और 2 वर्ष तक मनाने के लिए मोदी जी ने घोषणा भी करी हुई है। इसी के तहत आज हम मौजूद हैं केशवपुरम के आर्य समाज मंदिर में। मुझे एक आर्य समाज के बड़े नेताजी का नाम याद नहीं आ पा रहा है, एक बड़े संत का। उनसे एक बार किसी लेखक ने पूछा कि आर्य समाज की बागडोर कौन संभालेंगे अगर आप चले जाएंगे या आप जैसे और लोग चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि आर्य समाज एक विचारधारा है, कोई चीज़ नहीं है, कोई कमरा नहीं है जो संभाले। मेरे बाद कोई दूसरे के बाद तीसरा संभालेंगे। ये हैं वो लोग जो आर्य समाज की विचारधारा परंपरा को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं और मजबूती से थामे हुए हैं। हम इस समय मौजूद हैं केशवपुरम के आर्य समाज मंदिर में। बड़ा पुराना मंदिर है और आर्य समाज की विचारधारा का, परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये प्रधान जी हैं इसके, श्री सत्यवीर पसरीजा जी। आइए इन्हीं से बात शुरू करते हैं। पसरीजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने अपने प्रोफेशन से 5 साल पहले विदा ले ली। अब मेरा समय ज़्यादा आर्य समाज की एक्टिविटीज़ और दूसरे सामाजिक कार्यक्रमों में जाता है और जितना आता है उतना समय देने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ मेरे साथी, सीनियर साथी मनवीर राणा जी हैं, हमारे मंत्री जी हैं। वो 86 साल के हैं पर जितनी मेहनत और लगन से वो लगे रहते हैं। और प्रताप नारायण जी हैं, हमारे ट्रेजरर हैं। ये भी अपना सारा समय आर्य समाज में देते हैं और आर्य समाज की प्रगति में लगाते हैं। इससे ये संस्था आगे और बढ़ती जा रही है और मुझे आशा है कि आने वाले समय में इसमें और 4 चांद लगेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं इस मंदिर से। इस मंदिर के बारे में बताइए दर्शकों को, कितने साल पुराना है और फिलहाल इसमें क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं? ये हमारा आर्य समाज 70s में बना था, ऑलमोस्ट 50 साल से ऊपर हो गए। तो जब शुरू किया था तो कुछ केशवपुरम के निवासियों ने ही ये जगह अलॉट करवाई थी। प्लॉट आर्य समाज के लिए, और बढ़ते बढ़ते एक कमरे से ये भवन के रूप में प्रतीत होगी। इस टाइम हमारे पास ये 3 मंजिला भवन है। हाँ जी, अब 20 कमरे हैं, एक हॉल है, यशशाला है, एक लाइब्रेरी भी है जो आपने देखी है। वो हमने फ्री रखी हुई सबके लिए। कोई भी आके यहाँ कोई किताब इशू भी करा सकता है, पढ़ सकता है। अखबार वगैरह मिलते हैं उनको पढ़ने के लिए। तो ये एक छोटी सी साथ साथ एक्टिविटीज़ चलती है। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 3 मंजिला भवन को दिखाए। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि हम भवन के भीतरी प्रांगण में खड़े हुए हैं और सब तरफ आप देखिए ये 3 मंजिला भवन है। लेफ्ट और राइट में कमरे बने हुए हैं जो अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं। सामने की तरफ, नीचे की तरफ ग्राउंड में भी काफ़ी हद तक कमरे बने। काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है यहाँ पर और भवन बड़ा बेहतर तरीके से, बड़ा सभ्य तरीके से, बड़ा भव्य और आलीशान स्वरूप से सामने आया हुआ है। यज्ञशाला कब स्थापित हुई और फिलहाल यज्ञशाला के विषय में बताइए। देखिए, यशशाला इसके लिए भी हमें दान दिया गया था। मेरे ख्याल जिन्होंने हमें दान दिया था, तो मेरा ख्याल है 18 और 20, ये भी 40 साल हो गए यशशाला को। अच्छा। तो हर रोज, हर संडे को यहाँ हर संडे को सुबह 8 से 10 बजे तक हवन होता है जी। भजन कीर्तन होता है, उपदेश होता है। और वीरवार को शाम को, जैसे आपने देखा, महिलाएं अपना करती हैं सत्संग, और हम इतवार को या वीरवार को जिसका कोई जन्मदिन हो उसको भी बनाते हैं, उसको गिफ्ट भी देते हैं, उसको आशीर्वाद भी देते हैं। तो ये प्रथा हमारे यहाँ चल रही है। हम केशवपुरम नाम की जगह पर इस समय मौजूद हैं, तो यहाँ पे लगभग कितने लोग इस आर्य समाज मंदिर से जुड़े हुए हैं या आते जाते रहते हैं? हमारे जो मेंबरशिप है वो इस टाइम 40 के करीब है। पर जब भी हमारा कोई फंक्शन होता है तो उनके परिवारजन और थोड़े और साथीगण आ जाते हैं, तो हमारी हाज़िरी 90-100 तक भी पहुंच जाती है, जो हमारे हॉल में सारे आराम से बैठ सकते हैं। तो इसलिए ये चलता रहता है ऐसे प्रोग्राम, समय टू समय, महीने 2 महीने में एक ऐसा फंक्शन करते रहते हैं। स्वामी दयानंद जी के जन्मदिन पे हमने लंगर किया था, कोई 400 आदमियों को खाना भी खिलाया। बाहर सड़क के ऊपर लंगर लगाया था।
तो ऐसी क्या एक्टिविटीज किसी प्रकार के गुरुकुल शिविर वगैरह भी यहाँ पर युवा वगैरह बीच को में ज्ञान- लगते रहे जी। हैं, बीच में लगते हैं, कोई आर्यवीर दल के भी आते रहे हैं लोग। पिछले 50 साल में कई बार कई ऐसा बार कि- हुआ है, कन्याओं का भी हुआ है, लड़कों का भी हुआ है, दोनों का हुआ है। कुछ लोग आके यहाँ ठहरे भी हैं कुछ दिन, तो उन्होंने अपना समय भी। राणा साहब, हम मंदिर का जो स्वरूप देख रहे हैं 3 मंजिला, मेरे ख्याल से मुझे बहुत कम देखने को मिला है कि 3 मंजिला भवन आर्य समाज का हो। मेरे ख्याल से बहुत कम है। इसको इस स्वरूप तक लाने में कितने कठिन परिश्रम हुआ और कितना समय लगा? सबका ही सहयोग रहा है इसमें। अच्छा। अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबने सहयोग दिया है। जी जी और ये जो बड़े बड़े काम होते हैं इस प्रकार के, ये सब सहयोग से ही होते हैं। जी 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 तो आर्य समाज संस्था सहयोग के आधार पर ही अपना काम करती है, और जितना इसको सहयोग मिलता है उसके आधार पर ये अपने आगे चलती है। इसमें ये तो गिनना पड़ेगा थोड़ा सा, मैंने कभी वैसे अंदाजन बताइए। और कमरे हैं, 20 कमरे। अच्छा। 20-22 कमरे हैं। कमरों का सदुपयोग क्या है वह भी दर्शकों को सदुपयोग बताइए। ये है कि इसमें बड़े बड़े फंक्शन होते हैं तो अपने समाज इसमें सत्संग भवन में करते हैं। अच्छा। यशशाला में अपनी यज्ञ का कार्यक्रम होता है, उपदेश का कार्यक्रम होता है, और जो ऊपर कमरे हैं उनमें अतिथि निवास होता है, और जो विवाह संस्कार वगैरह हम कराते हैं उनकी भी हम व्यवस्था कराते हैं। और नीचे पुस्तकालय भी है, कुछ हमारे स्टोर बने हुए हैं, और कुछ दूसरे कामों के लिए हमारे यहाँ रखे हुए हैं। कभी कभी बीच बीच में मैंने औषधालय दूसरी चीज़ हमने प्रारंभ की थी, लेकिन वो कई कारणों से परिस्थिति पर बंद करनी एक पड़ी। चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। कोषाध्यक्ष साहब, एक मंदिर को बनाने में सबसे ज़्यादा सच में जो प्रमुख भूमिका होती है वो मैन पावर के बाद जो है वो पूंजी की होती है। तो जब ये मंदिर 50 साल से बनना हुआ तो किन किन लोगों का पूंजी के मामले में सहयोग मिलता है? के सारे सदस्यों ने ही इसमें सहयोग दिया है। अच्छा अच्छा। और जैसे जैसे हम लोगों ने उनसे डिमांड की है कि ये काम करना है, तो उन्होंने सहयोग दिया है और ये भवन बना जब है। भी भवन को लेके कोई निर्माण योजना आई तो कभी कोई अड़चन आगे आई या कोई भी नहीं, अड़चन? ऐसे तो कोई अड़चन है इसमें शामिल नहीं आई। जी जी। कभी पूंजी भी को लेके कभी कोई पूंजी अड़चन के लेके नहीं, लोगों ने खूब सहायता दी है, करी है, पैसा इकट्ठा हुआ है और भवन बनाया है। नहीं? जी। हमारा कुछ साल पहले अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन हुआ था, अच्छा। जिसमें सारी आर्य समाजें, बाहर की भी, हिंदुस्तान की भी और बाहर से भी आए थे। दिल्ली में हमारे यहाँ राजस्थान से कोई 150 हमारे आर्य समाज अतिथि। राजस्थान से आए थे अतिथि। वो यहाँ 2-3 दिन रुके। यहाँ पे उनके खाने पीने का, चाय का सारा बंदोबस्त किया गया, तो बड़े आराम से रहे, और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हमने मेहमानों की सेवा की है। क्या बात ये हमारे मंत्रानी जी हैं, ये मंत्रानी। मुख्यमंत्री दिल्ली के साहिब सिंह वर्मा इसी एरिया में रहा करते थे। आइए उनके क्या अनुभव, इनके साथ इनके क्या अनुभव रहे पूछते हैं। जी प्रधान जी। वो पार्षद थे उस टाइम, और उनके सहयोग से इस भवन को आगे बढ़ाने का बहुत सहयोग मिला। अब यहाँ पे एक ये पट्टी देख रहे हैं, इसके विषय में बताइए। ये शिला, ये मैं तो नहीं था उस टाइम यहाँ, जी जी, लेकिन वैसे बताइए। तो राणा जी इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। राणा साहब, ये जो हम देख रहे हैं 1986 जो भी हो, जी बताइए। साहब सिंह वर्मा जी ने कहा कि आप मेरे साथ आओ, और जहाँ खजाना दबा हुआ है वहाँ लेकर के मैं आपको चलता हूँ। और वो इंडस्ट्रियल एरिया में लालाओं के यहाँ ले गए हमको पकड़ के। कहने लगा कि दान दो, जिसको जितना कहा उसने उतना दिया, और स्वयं शिलान्यास किया, और ये हो गया काम सारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मौजूद है केशवपुरम आर्य समाज मंदिर के हॉल में। इस हॉल की क्या विशेषता है प्रधान जी? इस हॉल के विषय में बताइए। देखिए, ये हॉल पहले जहाँ आप खड़े हैं एक बीम से पीछे होता था। अच्छा। तो ये 2 साल पहले हमने इसको इतना एक्सटेंड किया है। पीछे स्टोर था, वो हमने इसमें हॉल में कर दिया। अब इसकी कैपेसिटी कोई 90 से 100 आदमी के बीच में बैठ सकता है, चेयर्स लग सकती है। किस पर्पस के लिए आप इसे इस्तेमाल के लिए देते हैं जनता जनार्दन को? जनता को हम एक्चुअली, हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शन काफ़ी हैं। ब्याह शादी में देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चों का जन्मदिन वगैरह, शोक हाँ, वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि कोई मूर्ति पूजा नहीं होती, तो कोई मूर्ति स्थापित नहीं कर सकता। फिर हमारी ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि कोई शराब ना पिए, कोई सिगरेट ना पिए, यहाँ आके कोई ऐसी बदतमीज़ी ना करे। तो उससे वही लोग आते हैं जो आर्य समाज विचारधारा के हैं या हमारी विचारधारा से सहमत हैं, वही लोग यहाँ आते हैं और अपना करते हैं। बाकी हम किसी का कोई उठाला है, कुछ है, वो हमने अलग नॉर्म्स बना रखे हैं। कोई बाहर का आता है उससे नॉमिनल से चार्ज करते हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं हम उनको फ्री भी कर देते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहता है। हमारे जो प्रोग्राम कोई महीने 2 महीने में कोई बड़ा होता है तो ये हॉल उसके काम भी आता है। सारे यहाँ आराम से बैठते हैं, एसी लगे हुए हैं और सबके आराम का ख्याल रखा गया। हजारों लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं, ढेर सारे इस केशवपुरम एरिया के, इस विधानसभा के लोग आपको देख रहे हैं। किन किन कामों के लिए जनता ये ले सकती है आप लोगों से किराए पे, ये बताएं।
ये कोई भी किसी भी छोटे कार्यक्रम के लिए वो ले सकते हैं अपने। सिर्फ आर्य समाज ही ले सकते हैं? नहीं, ये सबके लिए ओपन है। सिर्फ उनको हमारे कोई नियमों का पालन करना पड़ेगा कि यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा, शराब नहीं चलेगी, सिगरेट नहीं चलेगा, मूर्ति पूजा नहीं चलेगी। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो कोई भी यहाँ आके अपना छोटा मोटा कार्यक्रम किसी भी पर्पज़ के लिए कर सकता है। जी जी जी। तो इसका चार्ज नॉमिनल रखा गया? वेरी नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है, कोई ज़्यादा नहीं है। इस हर आर्य समाज मंदिर में यज्ञशाला के बाद पुस्तकालय वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, सबसे महत्वपूर्ण स्थल होता है। शायद ही कोई मंदिर हिंदुस्तान में ऐसा हो आर्य समाज का जिसमें यज्ञशाला प्लस लाइब्रेरी ना हो। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक भव्य लाइब्रेरी भी मौजूद है। अब चूंकि ये 50 साल पुराना मंदिर है और लाइब्रेरी भी लगभग 50 साल से स्थापित है, तो जाहिर सी बात है कि पुराने समय की लाइब्रेरी और पुराना ये आप देख सकते हैं। लगभग यहाँ पे 5 शेल्फ हैं, उनमें किताबें भरपूर मात्रा में भरी पड़ी हुई हैं। इसी के विषय में पूछते हैं। पर पसरीजा साहब, इस लाइब्रेरी के विषय में बताइए दर्शकों को। ये लाइब्रेरी हमारी काफ़ी सालों से चलती रही है जी। तो जी बोलते जाइए। इसमें आगे और बढ़ाने का हमारा और विचार है जी। और इसको थोड़ा, इसका सौंदर्यकरण भी अभी थोड़ा होने वाला है। जी जी। और महीने 2 कितने महीने साल पहले स्थापित हुई थी ये लाइब्रेरी? ये काफ़ी पुरानी है जी, मेरा ख्याल है इसको भी 30-40 साल हो गए। अच्छा अच्छा, इधर हाँ जी। और काफ़ी इसमें जो हम पुस्तकें देख रहे हैं राणा साहब, उसका मतलब किस तरीके से योगदान रहा लोगों को देने लेने में? पुस्तकें हम अपनी यही पढ़ते हैं, सामर्थ्य के अनुसार खरीदते थे। अच्छा अच्छा। और कुछ दान में भी हमारे पास आया जी करती जी। थी। ये लाइब्रेरी में जो हम महत्वपूर्ण पुस्तकें देख रहे हैं, पुस्तकें जो ज्ञान का भंडार होती हैं, वो सिर्फ आर्य समाजियों के लिए है या गैर आर्य समाजी कोई भी आकर के पढ़ सकता है, निःशुल्क है ये। अच्छा। पुस्तकालय है और वाचनालय, आओ पढ़ो। अच्छा। और घर ले जानी है तो उसके लिए मेंबर बन जाओ, घर ले जाओ, रजिस्टर एंटर होता है, उसमें आकर के वापस कर दो। अगर आप पुस्तक प्रेमी हैं और विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने के शौकीन हैं, धार्मिक या और किसी भी प्रकार की, आप यहाँ पे रोचक पुस्तकों को आनंद ले सकते हैं। आके यहाँ बैठ के भी पढ़ सकते हैं और घर लेना चाहें तो यहाँ की कमेटी के इजाज़त से आप घर पे भी ले जा सकते हैं। मंदिर के इस समय हम अतिथि कक्ष में मौजूद हैं। इस कक्ष के विषय में बताइए प्रधान जी। ये हमने रखा हुआ है, कोई भी हमारा अगर मेहमान अगर सन्यासी के रूप में या किसी आचार्य के रूप में आता है तो उससे हम कुछ चार्ज नहीं करते। उनके खाने पीने का भी हम अरेंजमेंट करते हैं। अगर कोई कमेटी की तरफ, हाँ जी, अगर कोई बाहर से आर्य समाजी आता है और वहाँ का पत्र लेके आता है तो उसको भी हम 1-2 दिन फ्री रखते हैं। उसके बाद अगर वो ज़्यादा रहना चाहता है तो वेरी नॉमिनल 100-150 रुपया 200 रुपया रोज़ चार्ज करते हैं। और इसके अलावा जैसा मैंने पहले कहा, हमारा कोई बड़ा सम्मेलन हो तो ऐसे ही हमारे पास दूसरे कमरे में, उनमें बेड नहीं है पर हम गद्दे वगैरह लगा देते हैं। तो जैसे 100-150 आदमी आया तो उनके लिए रहने का अरेंजमेंट वहाँ कर देते हैं। हम गद्दे और चादर बिछा के, तकिया दे के उनको आराम से रखते हैं। 100-150 आदमी हमारे पास आराम से रुक सकता है। इस तरीके के जो अतिथि कक्ष, हम जो कमरा देख रहे हैं कि इसके अंदर एक डबल बेड पड़ा हुआ है, फोल्डिंग पलंग भी पड़ा है, चारपाई भी पड़ी हुई है। कितने कमरे आपने अतिथियों के लिए यहाँ बना रखे हैं? अभी इस समय तो 2 ही है जी जी, जो ऐसे अतिथियों के लिए है। बाकी कमरे खाली हैं। तो उसमें अगर अतिथि ज्यादा हो जाए, जैसे हमें पता वो चला फिर कि पहले आए थे। अगर हमें पहले सूचना मिलती है तो हम उनके लिए और गद्दों का, तकियों का और चादर वादर का अरेंजमेंट कर देते हैं। उनके पीने के लिए पानी का अरेंजमेंट, दूसरा ये सारी सुविधाएं हम देने की पूरा यत्न करते हैं। प्रधान जी, हमने ये सुना है, काफ़ी जगह मंदिरों पे हमारा आना जाना हुआ, ये देखा गया है कि जो लोग आर्य समाजी हो जाते हैं या आर्य समाज से जुड़ जाते हैं, आमतौर पे उनमें नशा पान, मदरापान या किसी भी प्रकार का धूम्रपान वगैरह उसकी ऐब हट जाता है या वो नहीं रहता है। आमतौर पे दिल्ली जैसे शहर में पिछले 10-12-15 साल से देखा जा रहा है कि लोगों में धूम्रपान, मदरापान का ऐब युवाओं में ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और ये कहा जाता है कि जो लोग आर्य समाज से जुड़ जाते हैं उनमें इसकी लत कम हो जाती है। ये विचार कहाँ तक सत्य असत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। और जब यहाँ लोग आते हैं, अच्छे विचार सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसको मनन करते देखते हैं कि जितने लोग यहाँ आ रहे हैं उनमें से कोई भी नशा नहीं करता। यहाँ तक कि यहाँ आके कई लोगों ने तो चाय पीना भी बंद कर दिया। अच्छा। कि चाय का भी उनको पता लग गया कि इसके भी नुकसान है। आप शराब छोड़िए, उन्होंने कोका कोला तक बंद कर दी कि जब उनको पता लगा कि कोका कोला के क्या नुकसान हो रहा है, तो यहाँ तक भी उन्होंने वो भी छोड़ने की कोशिश करी। तो ये संस्कारों में है। अब जैसे हमारा बचपन से संस्कार हैं
हम इन चीज़ों के नज़दीक ही नहीं गए, कॉलेज भी गए, स्कूल भी गए, प्रोफेशन में भी गए, विदेश में भी पर गए। इन चीज़ों विदेश भी गए, पर हमारे बच्चे बाहर हैं वो भी नहीं करते। उनमें ये संस्कार ज़रूर है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो वो भी कोई नशा नहीं करते। आसपास के इलाकों के बहुत सारे माँ बाप आपको देख रहे हैं आजकल धूम्रपान और क्या नाम है शराबखोरी एक बड़ी ऐब की तरफ, बड़ी तकलीफ की तरफ बढ़ती चली जा रही है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे माँ बाप जो परेशान हैं अपने बच्चों युवाओं वगैरह की इस आदत से? क्या वो यहाँ आते हैं तो छूटने की कुछ आशा? देखिए जी, आर्य समाज तो खैर इसमें जुड़ा ही हुआ है। इन सारी सामाजिक बुराइयों का हटाने के लिए ही आर्य समाज बना है। आर्य समाज कोई धर्म नहीं है, ये एक विचारधारा है, ये एक सामाजिक विचारधारा है जो स्वामी दयानंद जी ने इसीलिए आर्य समाज बनाया था कि जो और उसी विचारधारा से चले। यहाँ आके तो ज़रूर सबको ये सबक मिलेगा। बाकी मेरा विचार है कि कहीं भी किसी भी अगर वो धार्मिक संस्था में जाते हैं बच्चे, तो संस्कार ज़रूर कहीं ना कहीं छोड़ जाएंगे। तो बच्चों को जिस धर्म से भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ लाने का यत्न करें। हमारी यही विचारधारा है। आर्य समाज में आए, आपका बहुत स्वागत है। यहाँ आपको किसी प्रकार का कोई आडंबर, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, कोई पाखंड नहीं मिलेगा। सीधे साधे आपको भाषण सुनने को मिलेंगे और सीधी साधी विचारधारा से जुड़ने के लिए कहा जाएगा। ये मनवीर सिंह राणा जी है जो मैं आपको बता दूं, और शिक्षा विभाग से रिटायर है और 1979 से इस आर्य समाज मंदिर से जुड़ा हुआ है और समर्पण दे रहे हैं, अपना काम दे रहे हैं। लंबा समय हो गया मास्टर जी आपको यहाँ पे समय देते हुए। युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए क्या कहेंगे? युवा पीढ़ी इतनी कम मात्रा में क्यों आ पाती? क्या क्या कमियां रह गई हैं समाज से या आर्य समाज से या उनके माता पिता से? ये हमारा माता पिता का ही बहुत बड़ा कारण है कि हम अपने बच्चों को अपनी विचारधाराओं के साथ नहीं जोड़ पाते हैं। बचपन से बच्चों को जो संस्कार दिए जाते हैं वो उन पर स्थायी रहते हैं, लेकिन हम जो माँ बाप आज की पीढ़ी के हैं वो कभी बच्चों को इस प्रकार से संस्कार देने की कोशिश ही नहीं करते। वो कहते हैं कि ये तो सब पुरानी बातें हो गई, अब इनको कौन मानता है, अब नया युग आ गया है, नई सभ्यता आ गई है और जो सभ्यता है उसका बड़ा मिक्सचर हो गया है। ये सभ्यता अमेरिका की अच्छी है, ये उनकी अच्छी है, हम उसी पुरानी सभ्यता में फंसे पड़े हैं, क्या लेना देना है, जहाँ बच्चे जाते हैं उनको जाने दो, फ्री कर दो। इसलिए आर्य समाज में 4 वेदों के प्रचार प्रसार पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ये आर्य समाज मंदिर केशवपुरम की स्त्री समाज की प्रधान है। स्त्री समाज की प्रधान आप कब से हैं? मैं 2004 साल हो गए। अच्छा। वैसे तो इस समाज की सदस्य थी, तो काफ़ी एक्टिव कितनी होने के महिला? कारण इन्होंने मुझे प्रधान पद इसलिए चुना कि थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना होता है महिलाओं से, तो वो मैं कर पाती हूँ। और बाकी 2010 से मैं इस आर्य समाज 9 से इस आर्य समाज की सदस्य हूँ। और कविता जी, वर्तमान में एक्टिव महिलाएं कितनी जुड़ी हुई हैं यहाँ पर समिति से? हैं 4-5 हैं Good. हमारी महिलाएं, क्योंकि जी। डॉक्टर अनुरंजना विरमानी अभी आई हुई थी। जी। वो अभी है थोड़ी देर मीना पहले आर्या हमने जी जो हैं। प्रोग्राम देखा तो इसके विषय में बताइए। ये वीरवार साप्ताहिक महिला सत्संग होता है हर वीरवार को। को। जी। आज जन्मदिन था एक बच्चे का। मीना आर्या जी के पोते का, तो पिछली बार भी था। एक जिसके भी जन्मदिन होते हैं पूरी सूची हमारे पास है, तो वो जन्मदिन अगर वीरवार अब बीच में आ जाता है तो वीरवार को, नहीं तो संडे को हम करते हैं अच्छा। सुबह, जो हमारा पूरे महीने में किसी का भी जन्मदिन अगर आ जाता है? नहीं, महीने का नहीं, सप्ताह का। अच्छा। हम सप्ताह पे चलते हैं, महीने में नहीं चलते, क्योंकि साथ साथ कर लिया जाए ना तो वो अच्छा लगता है, तो वो चलता रहता है। और बाकी इस समाज से जुड़ने के बाद थोड़ी पहचान मेरी भजनोपदेशिका के रूप में, और राणा जी ने बहुत सहयोग किया इस बारे में भी, और सबसे मिलना और सब तरफ जाना, तो काफ़ी विकासपुरी वाले फंक्शन में भी आप मौजूद थे? हाँ जी। हाँ, विकासपुरी में आई थी जब प्रवीण वर्मा जी की मिसेस मुख्य अतिथि थी। जी। हाँ जी, तो उसमें मैं भी अतिथि के रूप में ही गई थी उस दिन। तो अच्छा लगता है कि कुछ हम औरों को जोड़ पाएँ, है ना, तो उसके लिए हम प्रयास केशवपुरम करते हैं। एरिया की को देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आर्य समाज इस मंदिर से जोड़ने के लिए, उन महिलाओं को आने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आने के लिए ये कहूँगी कि ये कार्यशाला है। जी। सबसे पहले ये आर्य समाज जो है, यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि यज्ञ भी महिलाएं कराती हैं यहाँ पे,
आज मैं करवा रही थी। महिलाएं आमतौर पर ये एक्सक्यूज देती हैं कि जी घर गृहस्थी के कामकाज से फुर्सत नहीं मिल पाती, आप क्या कहना पसंद करेंगे इस बीच? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे तो जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने आना है वो आती हैं। अच्छा। वो ये एक्सक्यूज नहीं देती कि ठीक। हम नहीं आएंगे। धन्यवाद। तो बहुत अच्छा है। चलिए हम सब बोलेंगे, हाथ ऊपर करके, हाथ जोड़ो आपको। हे ध्रुव, त्वं आयुष्मान, विद्यावान, विद्वान, वर्चस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, भूयः। हे ध्रुव, यशवान, ओम यजमानस्य कामः सत्यासन्तु। ओम यजमानस्य कामः सफलासन्तु। ओम यजमानस्य कामः पूर्णः सन्तु। ओम सौभाग्यमस्तु। ओम शुभमस्तु। ओम कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इन्द्रो शवी यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सस्तनोभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। ईश्वर करे आपका बेटा यश। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन, पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। पूजा नमकीन।